गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग। ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय सुबह की। आज चाय ज़्यादा बन रही है क्योंकि बाहर काम लगा हुआ है हमारे घर में, तो लड़के लोग काम पर लगे हुए हैं, तो उन सब के लिए ये चाय बन रही है। तो ये आज बहुत सारे जनों की चाय बन रही है। तो ठंड का मौसम है तो सबको चाय लगती है, और वो लोग जब काम करते हैं तो उनको चाय 2-3 बार देनी पड़ती है। तो यहाँ आज मैं सभी के लिए चाय बना रही हूँ। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज सुबह से मेरे को अच्छा सा फील नहीं हो रहा, बॉडी में वीकनेस है और कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। पर क्या करें, घर है, बच्चे हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बच्चों के घर में तो आप आराम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं सबको चाय दे दूँगी जाकर। साथ ही मैंने हस्बैंड के लिए बनाई है मैगी। उनको आज काम था तो उन्हें जल्दी जाना है, तो मैंने नाश्ता बना दिया था। यहाँ पे शिवांश भी कुछ खा रहा है और टीवी देख रहा है, तो उसको सुबह सुबह मैं कुछ थोड़ा बहुत खाने को देती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शिवांश के लिए दाल। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि शिवांश को मैं आज मूंग की दाल और रोटी गरम गरम खिलाऊंगी, क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। थोड़ा उसको अब ऐसी चीज़ों की भी आदत डालनी चाहिए। और आज मैं खाने में बना रही हूँ मूली के पत्तों की सब्ज़ी, वो भी बेसन डालकर। और कल मसालेदानी वगैरह धुली हुई थी, तो इसमें सारे मसाले मैं निकाल लूँगी, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी काम करते हैं और मसालेदानी में मसाले नहीं होते तो बहुत तेज़ वाली गुस्सा आती है। तो यहाँ पर अभी मुझे थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सारे मसाले निकाल लूँगी जो भी मुझे डेली चाहिए रहते हैं वो सब। और यहाँ पर मैं जीरा, राई और सौंफ को इकट्ठा एक साथ ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि तीनों को ही मैं डालती हूँ, तो मैं अलग अलग नहीं डालती, इकट्ठा तीनों को संग में निकाल लेती हूँ। जब बच्चों का घर होता है और अपने पास समय कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो ऐसी ही कुछ व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी कढ़ाई में तेल डाला है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने जीरा, राई और सौंफ डाल दिया, और डाल दिए ढेर सारे लहसुन, बारीक कटी हुई प्याज। अब इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। मेरे मायके में जो मूली के पत्ते की सब्ज़ी, जो छिलके वाली मूंग की दाल आती है उसके साथ बनती है, लेकिन अब जब मैं ससुराल में हूँ तो यहाँ पे मूली के पत्तों की सब्ज़ी बेसन डाल के बनती है। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मुझे बेसन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते जो कि साफ़ किए हुए थे और बारीक कटे हुए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे बेसिक मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, और इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और बेसन की जो सब्जियां होती हैं उनमें थोड़ा तेल ज़्यादा डलता है। यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए इसको ढक कर रख दूँगी। वैसे तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देती हूँ। साइड में मैंने रख दी है दूसरी कढ़ाई। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ सिंपल सी आलू और मटर की सब्ज़ी, जो कि नाश्ते में भी हो जाएगी और अभी के लिए भी पराठे या रोटी से वो खाएगा तो उसके लिए हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मटर फ्राई कर ली है, उसमें मैं सिर्फ 2 ही मसाले डालूँगी, 2 से 3, जैसे कि हल्दी, हल्का सा नमक और जर्रा सी मिर्ची, क्योंकि अब बच्चे थोड़ी हल्की मिर्ची खाने लग गए हैं। और अभी को मैं थोड़ी सी आदत डाल रही हूँ थोड़ा सा चटपटा खाने की। तो यहाँ पे मैंने डाली है हल्की सी मिर्ची, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, जो मैंने टमाटर है उसको जो हाथ से पीसा था तो वो डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा, और साथ थोड़े से आलू इसमें मसल कर हाथ से ही डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिलाऊँगी। और देखिए यहाँ पर हमारी जो मूली के पत्तों की सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 चम्मच बेसन। और यहाँ पे मैं ऐसे ही बेसन डाल रही हूँ, इसको मैंने भूंजा वगैरह नहीं है। अब ये सब्ज़ी में साथ साथ ही तेल के साथ अच्छे से भुन जाएगा, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो ये एकदम भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, यानी कि खिला खिला हो जाएगा। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा खटाई के लिए अमचूर, और थोड़ी देर मिलाऊँगी इसको। यहाँ पर सब्जी बना रही थी, तब तक आ गए दूध वाले भैया। तो ये बच्चों का दूध है और मैं इसको पहले गर्म करूँगी, क्योंकि अगर सब्ज़ी वगैरह की छींटे जाएंगी तो ये फट जाएगा। इसके बाद रख दिया है मैंने कुकर। अब मैं इसमें बनाने जा रही हूँ धुली हुई मूंग की दाल, जो कि बच्चों के हिसाब से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल में डाला है राई, जीरा और सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से कटे हुए लहसुन, थोड़ी सी कटी हुई प्याज। अब मैं इसको थोड़ी देर भुनने दूंगी, जब तक कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी हल्की गुलाबी कलर की नहीं हो जाती।
अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ टमाटर। क्या है कि जब खड़ा खड़ा टमाटर बच्चों के मुंह में आता है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा सा जो आपकी वो रहती है ना अदरक किसने की किसनी, उससे थोड़ा सा किस लेती हूँ, जल्दी किस जाता है उससे। अब मैंने डाल दी और उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। मैं थोड़ी सी पतली दाल बनाऊँगी क्योंकि इसमें रोटी अच्छे तरीके से गल जाती है। तो मेरा किचन के काम थोड़े बहुत हो चुके हैं और यहाँ पे मैं बच्चों को सुबह का नाश्ता करा रही हूँ। तो मैं थोड़ा बदल बदल के नाश्ता कराती हूँ बच्चों को। तो आज मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने आज उनको दूध बिस्किट या चाय बिस्किट ऐसे ही कुछ खिला रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को नाश्ता कराना बहुत ज़्यादा कठिन है और भाग भाग कर उनके संग हालत खस्ता हो जाती है। और वैसे ही आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। शिवांश तो भागता है, उसको आवाज़ लगानी पड़ती है जब आता है, और टीवी में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनको खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और आज आपको मेरे चेहरे से लगेगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे थोड़ी सी बोलने में भी दिक्कत हो रही है। मेरी सांस भी फूल रही है जब मैं बात कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ जब भी मेरी सांस फूल रही है। और मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, तो मैंने कि चलो इस ब्लॉग को कंप्लीट करके मैं डाल दूँ। तो यहाँ बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है और मुझे पूरा जो सुबह का फैलारा होता है वो समेट लूँगी। और आज मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा देते हैं, लेकिन आज उन्हें टाइम नहीं है तो वो चले गए हैं। अब वो लेट नाइट ही आएंगे और आज बच्चों को दिन भर और रात को भी मुझे ही संभालना है। तो जल्दी जल्दी से मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और आज शायद मौसम भी अच्छा नहीं है, ठंड ठंड सी हो रखी है, तो मैं यहाँ पे सारे बिस्तर वगैरह उठा लूँगी। और सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा बिस्तर निकले रहते हैं, इनको घड़ी करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्या करें, पर वो ठंड है तो ओढ़ना भी है। तो यहाँ पे शिवांश अभी का ये फेवरेट कम्बल है, वो ये कम्बल नहीं छोड़ता, ना ही इसको सूखने डालने देता है, बस उसको लेके ही बैठा रहता है पूरे दिन। और देखो वो अपने कम्बल को बिल्कुल चिपकाए हुए है। तो आज मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं करा, मेरे से हो नहीं रहा था, तो जितना भी थोड़ी बहुत मैं सफाई कर पाई उतनी ही करी मैंने। क्योंकि मेरी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो उस दिन ही मुझे घर में गंदगी दिखती है। और वैसे मेरी नॉर्मल सफाई चलती रहती है, लेकिन उस दिन मुझे लगता है ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, ये भी साफ़ कर लूँ, वो भी साफ़ कर लूँ। और आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं लगी थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलारा सुबह हो जाता है। बच्चों के डायपर वगैरह, दूध की बोतल, वो सब मैं इकट्ठा करके किचन में ले जाऊँगी, फिर वहीं पर बोतलों वगैरह को धोऊँगी। इस समय शायद है ना शिवांश ऊपर दादी के पास चला गया था, बड़ी दादी के यहाँ। तो आज मैंने बोला बुआ से कि आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही मालिश करने की, तो आप आज शिवांश को तैयार कर देना। और उसका खाना मैंने बना दिया था, तो बुआ उसको ले गई थी, तो वो उसको तैयार कर देंगी। और अभी तो वो फ़िलहाल सोएगा और उठेगा तो बुआ उसको रेडी कर देंगी और कुछ खिला भी देंगी। तो, तो सारे बिस्तर वगैरह मैंने घड़ी कर दी हैं और चादरें वगैरह सब सही कर दी हैं। और मेरे हस्बैंड की बहुत गंदी आदत है, वो बाहर के कपड़े आते हैं और बिस्तर पर उतारते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी वैसे भी कोविड का समय चल रहा है, मैंने उनसे बहुत बार बोला है कि वो कपड़े बाहर ही रखा कीजिए या टांग दीजिए, लेकिन उनको वो भूल जाते हैं। और जो शाम के कपड़े हैं मैं इनको भी सुबह जल्दी जल्दी घड़ी कर लूँगी। सुबह ज़्यादा काम रहता है, शाम के वक्त इतना काम नहीं रहता। सुबह तो ऐसा लगता है कि अगर 4 हाथ होते ना तो उनसे भी काम करते रहते। सुबह तो समझ में ही नहीं आता, एक के बाद एक काम, और दिन इतने छोटे होते कि पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। तो आज मैंने सबसे पहले उठकर खाना ही बनाया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि भले थोड़ा थोड़ा खाना बनता है लेकिन सबके लिए अलग अलग बनता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण सबसे पहले मैंने खाना ही बनाया है। तो मेरा खाना लगभग बन चुका है, मैं पूरा स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी, पूरे बर्तन वगैरह निकाल दूँगी। और जब तक चल गई है पानी की मोटर तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ पानी भी भर लिया जाए।
साथ में मैं करती जा रही हूँ डेली के काम। शिवांश की और अभी की बोतलें वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इन दिनों बड़ी मुश्किल से बोतलें साफ़ होती हैं। गाय का दूध है तो एकदम ऐसे जम जाता है, उनमें जो घी भी रहता है वो भी जम जाता है। तो साथ में बर्तनों वगैरह को भी जमाती जाऊँगी। काम बहुत ज़्यादा रहते हैं और समय बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है सुबह के समय। और फिलहाल अभी मेरे यहाँ बर्तन साफ़ करने वाली एक आती हैं, तो मुझे कम से कम बर्तन साफ़ नहीं करने पड़ते। ये मैं इस काम से थोड़ा सा फ्री हूँ। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things. मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैंने खाना पहले बना लिया था, तो नहीं, मैंने पहले सब्जियां वगैरह सब बना कर रख दी थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़ी सी रोटी, तो हस्बैंड ने नाश्ता तो थोड़ा कर लिया था, तो वे 1-2 रोटी वगैरह खाकर निकल जाएंगे। फिर पता नहीं कब खाना, अपने घर से खाना खाकर निकलना चाहिए थोड़ा बहुत। फिर मैंने लगा लिए फटाफट से पूरे घर की झाड़ू। और झाड़ू तो दिन में बहुत ज़्यादा बार लग जाती है, उसको तो आप गिन ही नहीं सकते। जब भी कचरा दिखता है झाड़ू लगानी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चों का घर है और नहीं लगाओ तो बच्चे नीचे से कचरा छोटा वाला उठा उठा के मुंह में कुछ भी खा लेता है। तो मैं सारे घर की झाड़ू और पोंछा वगैरह लगा लूँ, फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ मैं सारे काम करके, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करा था और एंड गुड इवनिंग पर कर रही हूँ। और मेरी शाम की चाय बनी रखी है, मैं उसको अभी पीऊँगी। और टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग का एंड करने के लिए, तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, 2 दिन से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। हाई इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बीपी की टैबलेट चालू है, और जब मेरी तबीयत सही होती है तो मैं उसको खाना भूल जाती हूँ, जिसके कारण मेरी बीपी बढ़ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि उसके सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं। तो पर काम तो करना है, बच्चों का घर है, काम करे बिना नहीं रहा जा सकता। तो पूरा काम तो किया है, सुबह से जो भी घर के काम होते हैं वो सारे किए, लेकिन जो बोलते हैं ना एनर्जी बॉडी में होनी चाहिए, वो नहीं थी। तो मतलब आपका पूरा जो सिस्टमेटिकल तरीके से काम नहीं हुआ है। खाना मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि हस्बैंड को जाना था, तो आज मैंने नहाना धोना बाद में किया है, पहले बनाया है खाना। तो वो नाश्ता भी किया हमने, थोड़ा बहुत खाना खाकर वो चले गए, क्योंकि वो आज बाहर गए और बहुत लेट आएंगे। तो शाम को बच्चों को मुझे ही संभालना है, और जो अभी है वो बिना पापा के सोता नहीं है, तो वो तो आज रात को भी करेगा परेशान। और अगर मैं चाहूँ कि दिन में थोड़ी बहुत टैबलेट खाकर लेट जाऊँ, तो मैं लेट भी नहीं सकती, इतना भी टाइम नहीं देते बच्चे मुझे आराम करने का। तो ऐसा ही रहा आज का दिन, बहुत एनर्जी नाम की चीज़ नहीं दिया बॉडी में। तो चलिए चलते हैं। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार आप मुझे वहाँ चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाथ गुनगुनाते रहिए, दुआओं में याद रखिए। और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, और कोविड का समय है, फिर से आ गया है कोविड, तो अपने घर में रहिए। ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ही बाहर निकलिए। और अगर बच्चों का घर है तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखिए। मेरा घर भी बच्चों का घर है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक होता है कि हाथ वगैरह बाहर से धोकर या पैर धोकर ही घर के अंदर एंट्री करते हैं, और फिर जो होना है वो तो होकर ही रहता है।
जब भी मैं आपसे कैमरे पे बात करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ तो पीछे से बच्चे इतना ज़्यादा शोर करते हैं कि आपको हमेशा इनकी आवाज़ आती रहेगी। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिए, बच्चों का घर है तो ये तो होना ही है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।